सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। जैसा कि आप जानते हैं, इस कमेटी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, अमन शांति भाईचारा बना रहे और जो भी तत्व गैर सामाजिक तत्व इस शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इसी संदर्भ में इस कमेटी ने एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस जारी किया था और जनता द्वारा कंप्लेंट्स मांगी गई थी कि जो लोग भावना भड़काने वाले मैसेज, इंसाइट करने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं, उनकी जानकारी, उनकी कंप्लेंट व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल के जरिए इस कमेटी को सौंपें। ये कमेटी पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करके उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। एफआईआर दर्ज कराकर ऐसे लोगों को 3 साल तक की जेल करवाएगी। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं दोहराना चाहूंगा, एक आपके द्वारा किया गया गलत फॉरवर्ड या किया गया शेयर आपको 3 साल तक की कैद दे सकता है, आपको 3 साल तक की जेल टर्म दे सकता है। आपके द्वारा जारी किया गया एक गलत मैसेज या फॉरवर्ड या शेयर। जनता ने हमारे द्वारा जारी किए गए नंबर पे भी और ईमेल एड्रेस पर भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें सौंपे हैं, जिसके कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। कुल मिलाकर आज तक इस कमेटी के पास 7,732 कंप्लेंट्स आई हैं। इस कमेटी के पास अभी तक 7,732 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 232 कंप्लेंट्स ईमेल के माध्यम से आई हैं और 7,500 व्हाट्सएप के माध्यम से आई हैं। अभी तक इस कमेटी ने केवल 2,110 कंप्लेंट्स की स्क्रीनिंग करी है। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर जारी करने से लेकर आज तक का समय बस कुछ ही दिन का था, इसीलिए 2,110 कंप्लेंट्स की स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें से 504 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें सीधे सीधे हेटफुल कंटेंट, भावना भड़काने वाला कंटेंट नजर आ रहा है। यानी कि 504 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसमें उचित कार्रवाई इस कमेटी द्वारा की जाए। वो सारे साक्ष्य, वो सारे इंग्रेडिएंट्स पूर्णतः मौजूद हैं। इस कमेटी ने आज 2 ऐसे शिकायतकर्ता यानी कि कंप्लेनेंट, जिन्होंने इस कमेटी के सामने कंप्लेंट दर्ज कर वो भड़काऊ कंटेंट इस कमेटी को भेजा था, उनको बुलाया। उन 2 लोगों से आज सवाल जवाब हुए और इस कमेटी के सामने ओथ लेने के बाद, यानी कि सत्यता की शपथ लेने के बाद, उन्होंने सच बताते हुए अपना पूरा बयान इस कमेटी के सामने दर्ज करवाया है। दर्ज करवाने के बाद यह कमेटी इस फैसले पे पहुंची है कि जिस व्यक्ति की शिकायत उस शिकायतकर्ता ने करी है, उसके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा, एक एफआईआर पूर्णतः बनती है और उसके खिलाफ अन्य धाराओं में क्रिएटिंग एनिमिटी, हेट्रेड एंड इल विल बिटवीन 2 डिफरेंट कम्युनिटीज एंड क्लासेस, यानी कि दुश्मनी, नफरत और भावनाएं भड़काने 2 समुदायों के बीच का मुकदमा आईपीसी की धाराओं के तहत पूर्णतः बनता है। और अब हम अपनी अगली हेयरिंग में उन 2 कथाकथित अपराधियों को
इस कमेटी के सामने समन करेंगे, उनसे पूछताछ और जांच पड़ताल करेंगे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और फिर उनकी स्टेटमेंट जानने के बाद अगर यह कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंची तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम यह कमेटी करेगी। इसी के साथ साथ इस कमेटी ने एक और अहम फैसला और लिया है कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं सीरियस नेचर की, जिसमें आईपीसी की धाराओं के तहत एक मुकदमा बनता है और उचित कार्रवाई बनती है, उन सब केसेस में यह कमेटी आने वाले समय में कथाकथित दोषियों को भी और शिकायतकर्ताओं को भी, यानी कि अलेजिड ऑफेंडर्स को भी और कंप्लेनेंट्स को भी यह कमेटी अपने सामने हाजिर होने के आदेश जारी करेगी और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस कमेटी का यह संकल्प है कि हर वो शिकायत जिसमें एक आपराधिक मुकदमा बनता है उसको इसके लॉजिकल एंड तक, यानी कि अंत तक इस कमेटी का पहुंचाना इस कमेटी का दायित्व है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर वो व्यक्ति जो भावनाएं भड़काने वाला, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला, इस देश को हिंदू मुसलमान के बीच बांटकर लोगों के बीच में दरार डालने का काम कर रहा है, उसको 3 साल की कम से कम कैद यह कमेटी करवाए। यह कमेटी का एक संकल्प है। इस कमेटी ने एक और अहम फैसला लिया है कि आने वाले समय में यह कमेटी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7,000 से अधिक कंप्लेंट इस कमेटी के पास कुछ ही दिनों में आ गई हैं और हमारा यह मानना है कि यह आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, तो यह कमेटी कुछ वकीलों को, कुछ आईटी एक्सपर्ट्स को इस कमेटी की मदद करने के लिए इंगेज करेगी और बहुत सारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी हैं, पोर्टल्स हैं जो सत्यता का पूरी जांच, ऑथेंटिसिटी की जांच सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे चल रहे कंटेंट की करते हैं। उन्हें भी हम अपने साथ जोड़कर इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति हमें शिकायत दे रहा है और उसकी शिकायत पर यदि एफआईआर दर्ज होती है, उस व्यक्ति को यह कमेटी 10,000 रुपए का रिवॉर्ड भी देगी, यानी कि एक इनाम 10,000 रुपए की राशि का उस व्यक्ति को दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह कमेटी आने वाले कुछ दिनों में कई सारे शिकायतकर्ताओं को और कथाकथित अपराधियों को इस कमेटी के समक्ष बुलाकर कैमरा पर उनका बयान दर्ज कराकर शपथ के बाद उचित कार्रवाई करेगी। जैसा कि आज हम लोगों ने 2 शिकायतकर्ताओं को बुलाकर इस पूरी मुहिम की शुरुआत करी है। यदि इस संदर्भ में किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और ऐसे, तो उनका नाम आप सार्वजनिक कर सकते हैं? देखिए, अभी इस स्टेज पर किसी भी शिकायतकर्ता का या किसी भी कथाकथित अपराधी का नाम, पता और अन्य जानकारी देना उचित नहीं है। मैं पर इतनी बात आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि जो 2 लोग आज इस कमेटी के सामने आए, जो 2 शिकायतकर्ताओं को हमने इस कमेटी ने समन करके बुलाया, दोनों शिकायतकर्ताओं ने आज कमेटी के सामने ईश्वर की शपथ लेने के बाद यह घोषणा करी है कि वे अंत तक, जब तक एफआईआर, मुकदमा, जांच पड़ताल और सजा नहीं हो जाती है, तब तक वो इस पूरी न्याय व्यवस्था में इस कमेटी का साथ देंगे और लॉजिकल कंक्लूजन तक इस मुकदमे को पहुंचाएंगे। इसका आश्वासन आज वो भरी कमेटी के सामने देकर गए हैं। आपने कहा 504 कंप्लेंट्स आई हैं, तो इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा?
देखिए, मैंने आपको कहा कि 7,732 कंप्लेंट आई हैं, जिसमें से लगभग 2,110 कंप्लेंट हमारी कमेटी के साथी सहयोगी अभी तक देख पाए हैं। सारे नहीं देख पाए हैं क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम भी अपनी पूरी कैपेसिटी बढ़ाकर, इसीलिए लीगल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, फैक्ट चेकिंग बॉडीज के साथ एक रिश्ता बना रहे हैं, उनको प्रोफेशनली इंगेज भी करेंगे ताकि हमारी भी जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है इस कमेटी की, वो बढ़े। 7,732 कुल कंप्लेंट आई, जिसमें से 2,110 कंप्लेंट को हम अभी तक एक प्रिलिमिनरी तौर पे, सरसरे तौर पर स्क्रीन कर पाए हैं, जिसमें 504 ऐसी कंप्लेंट्स नजर आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर एक आपराधिक मुकदमा बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अच्छा, एक सवाल, जैसे ये जितने भी कंप्लेन आए हैं, क्या दिल्ली दंगे से ही संबंधित है या और भी दंगा या बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। मैं एक एक कंप्लेंट की डिटेल में ना जाते हुए ये बस बताना चाहूंगा कि हाल ही में हुए दिल्ली में जो दंगा और वायलेंस देखा गया, उससे संबंधित कंप्लेंट्स भी आई हैं। उसी के साथ साथ पुराने कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो लोग बिना सोचे समझे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं बिना उसकी सत्यता जाने, जिससे भावनाएं भड़कती हैं, समुदायों के बीच नफरत पैदा होती है, वो सारी कंप्लेंट्स भी हमारे सामने आई हैं। कई प्रकार के वीडियो लोगों ने जो रिकॉर्ड करे, एक समुदाय को गाली देते हुए, किसी एक धर्म के फॉलोअर ने अपने धर्म की बात करते हुए दूसरे धर्म के लोगों को गाली दी, या उस धर्म के लोगों ने वो सारी बातें दोहराते हुए सामने वाले को गाली दी, दूसरे धर्म के लोगों को। वो सारे कंटेंट वीडियोस हमारे सामने हैं। बहुत ही दुख देने वाला, परेशान करने वाला और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला कंटेंट आज इस कमेटी के संज्ञान में आया है, और यह कमेटी आने वाले समय में उन सब शिकायतकर्ताओं को और सब अपराधियों को बुलाकर उचित कार्रवाई करेगी। देखिए, ये तो नहीं, ये तो माननीय अध्यक्ष जी जो हैं, ऑनरेबल स्पीकर हैं, उनका प्रोगेटिव है, और सभी साथी मिलकर इसको देख रहे हैं। चेयरमैन तो औपचारिकता होती है, हम सब साथी साथ में और सब मिलकर ये सारी कंप्लेंट्स का संज्ञान लेंगे। बहुत ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।